Hello everyone. Am I audible? Hello everyone. I am Ruchika Bhutani. Today we are going to talk about anger and its management. First and foremost, I would like to congratulate Department of Higher Education for a wonderful initiative, Udan. It is a marvelous platform for the young ones to discuss their problems and their solutions. For today's topic is anger and its management. What is anger? एंगर है क्या, गुस्सा क्या है? हम सब कोई भी हो, सबको गुस्सा आता है. कोई ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता. गुस्सा बुरा नहीं है. गुस्से को एक्सप्रेस जैसे किया जा सकता है, जैसे हम करते हैं, वो बुरा है. गुस्से को हम जब बिना सोचे समझे एक्सप्रेस कर जाते हैं, उसके रिपरकशंस बहुत सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा. गुस्से में है, गुस्से को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ वन ऑफ द इमोशंस. हमारे पास बहुत सारी इमोशंस हैं. प्यार है, लव है, अफेक्शन, डर, सब कुछ, बहुत सारी इमोशंस हैं. इट इज़ वन ऑफ देम, बट इट इज़ एन अनप्लेजेंट इमोशन. इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ एनॉयंस, हॉस्टिलिटी, डिसप्लेजर. अच्छा नहीं लगता. जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या है, हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम ये सोचते हैं हम बहुत पावरफुल हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं किसी के ऊपर. परंतु वो इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है जो अपनी इनेबिलिटी किसी और के ऊपर निकाल रहा है. बिकॉज इट इज़ आवर इनेबिलिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन. इसके अंदर हम गुस्से को एक्सप्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो रही. हमारा चेहरा लाल हो जाता है, या हम गुस्से में अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, इधर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, और मे भी हम इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. दोज आर वेरी हार्मफुल वेज. इसके लिए हम ये जानेंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा किया जा रहा है उसको तो नुकसान है ही, लेकिन जो व्यक्ति करता है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. इसी कैटेगरी के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर. इफ़ेक्ट्स इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ऑफ एंगर, दैट इज़ इट हैम्पर्स फिजिकल हेल्थ. इट इज़ राइटली सेड, एंगर इज़ वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. खतरा ही खतरा है इसके अंदर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट हैम्पर्स योर इम्यून सिस्टम. आजकल हम इम्यून सिस्टम की वैसे ही बहुत ज़्यादा बात करते हैं. हम सारे के सारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने पे लगे हैं बिकॉज वी आर फाइटिंग कोविड. तो हम गुस्सा करके और अपना इम्यून सिस्टम क्यों हम कमज़ोर कर रहे हैं? तो इससे जो है, हम जब गुस्सा करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स काम नहीं करते, और वाइट ब्लड सेल्स जब हमारे डिस्ट्रॉय होने शुरू होते हैं, देन आवर इम्यूनिटी लूजेस. इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, उनका जो अटैक है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. हाई ब्लड प्रेशर, अ कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम. आजकल जिसको भी हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर की बात करता है. उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, वो दवाई खाता है. बिकॉज हमारा जो ये लाइफस्टाइल है, वी आर इनटू एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन मोर. देन इट कम्स हेडेक, कॉमन प्रॉब्लम. छोटे बच्चों को भी हम पूछते हैं हेडेक हो रहा है, और छोटे बच्चों से भी बात करते हैं तो भी गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मेरे सिर में दर्द हो रहा है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स विच वी फेस. गुस्से से और क्या हो सकता है? जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं,
क्या है, वी एंड अप इनटू स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, चाहे वो आप कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कर रहा है, वाइफ हस्बैंड से कर रही है, माँ बच्चे से कर रही है, या आपका बॉस अपने एम्प्लॉय से कर रहा है, या किसी से भी कर रहा है। एक बहुत पुराना मुहावरा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आप गुस्सा कर करके या गुस्से में बात करते हो, तो क्या आप वापस सेम वाइब्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? बेटर वाइब्स नहीं कर सकते। आप किसी को नेगेटिविटी दे रहे हो, आप उससे पॉजिटिव वाइब्स कैसे एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि गुस्सा आप कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप उससे ख़राब ही होगा। डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड यू। इट ऑल्सो एंड्स अप इनटू पुअर कॉन्सेंट्रेशन। पुअर कॉन्सेंट्रेशन, जब आपके मन के अंदर इतना गुस्सा भरा है, हार्ड डिस्क पूरी भर गई है, उसके अंदर और जगह कहाँ है कॉन्सेंट्रेशन की? कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होती है जब आपका मन शांत हो। बिल्कुल, जब शांत ही नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगी? वी आर अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर डूइंग। कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई है, आप यूथ की बात करते हो, आजकल के बच्चे, दे आर अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज दे आर सो engrossed in such kind of activities which are not healthy for them. Then is they can ruin their careers also. At times, आप जॉब कर रहे हो, आप किसी जॉब में हो, बिकॉज यू डोंट हैव द एबिलिटी टू लिसन टू एनीवन। आप किसी को नहीं सुन सकते हो, आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते हो, आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको इतना गुस्सा आया एंड यू थ्रो द पेपर्स ऑन द बॉस, यू कैन ruin योर करियर। आप जब आपके अंदर सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, तब आप कभी भी किसी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और ये क्रोध ही है, ये एंगर ही है। जब पेशेंस ख़त्म है और एंगर ज़्यादा आ गया, तब आपका करियर जो है आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। एट टाइम्स हम बहुत लोगों को गुस्सा कर लेते हैं और बाद में वी एंड अप इनटू अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम, क्योंकि जब इट वाज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आपने बहुत कुछ बोल दिया। एंड व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, या बाद में आप सोचते हैं, तो आपको इतनी शर्म आती है कि मैंने ये क्यों कहा। तो एट टाइम्स व्हेन दिस actually this is the feeling of that guilt, feeling of that shame, that doesn't let you live life. क्योंकि आपको ये लगता है कि how could I even think of, मैंने ये किया ही क्यों, मैंने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ही क्यों? That is also one of the reasons. Then another effect of anger, that is destruction, violence. You might have seen road rage. सड़क पे आम गुस्सा होता है, उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया। इस बात के ऊपर मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक किसान था, किसान के साथ वाला किसान जो था, उसका खेत भी था, उसका खेत भी था। एक डेविल आया। डेविल ने क्या किया, उस किसान के गधे को दूसरे किसान के खेत में छोड़ दिया। तो जब उसकी बीवी, दूसरे किसान की बीवी उठी, उसने देखा उसका सारा खेत जो है ख़राब हो चुका है। वो आई, उसने उसके गधे को मार दिया। जब पहले किसान ने देखा उसका गधा जो है वो मरा हुआ है, तो उसको पता चल गया कि उसकी किसान की बीवी ने मारा है। वो गया, उसने किसान की बीवी को मार दिया, दूसरे किसान। अब क्या हुआ, उस जिसकी बीवी को मार दिया था, वो किसान गया, उसने दूसरे किसान के बेटे को मार दिया इतने गुस्से में। जब उसने अपने बेटे को मरा हुआ देखा, तो वो आया, उसने दूसरे किसान की बेटी को मार दिया। इतने देर में उस किसान को भी गुस्सा आया, उसने आया तो इधर दूसरे उसकी सारे परिवार को ख़त्म कर दिया। जब वो बाद में एक किसान खाली बैठा, उसने सोचा ये हुआ क्या, तो डेविल आया, कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ गधा छोड़ा था, ये तो आपने किया जो किया। इट इज़ आवर रिएक्शन दैट मेक्स इट मोर डिस्ट्रक्टिव। हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन के ऊपर, दैट इज़ द पॉइंट। तो वायलेंस जो है छोटी सी बात से, या रोड रेज छोटी सी बात से उठ जाता है। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, चंडीगढ़ के उसके अंदर एक न्यूज़ थी, 3 men urinated outside a person's house and when he asked them, they killed that man.
कि एक छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा उनको आ गया उनको मना करने पे कि उन्होंने उस व्यक्ति का खून कर दिया। एंगर इज सच बैड। नेक्स्ट इफेक्ट इज सेल्फ हार्म। ये तो था दूसरों को जब हम नुकसान पहुंचाते। सेल्फ हार्म, सेल्फ अब्यूज़। जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना गुस्सा, वो अंदर ही अंदर अपने आप को हार्म करते रहते हैं। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन गो टू एक्सटेंट ऑफ सुसाइड ऑल्सो व्हेन द एंगर इट परपेचुएट्स, कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत जब उनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस एंड दे कॉज हार्म टू देमसेल्व्स। वन मोर इफेक्ट ऑफ एंगर, गुस्से का एक और होता है, इट इज़ अ हैबिचुअल सार्काज़म। हैबिचुअल सार्काज़म मीन्स कि हमारी आदत ही बन जाती है हमने तंज कस के बात करने की या टोंट कस के बात करने की। हम किसी से नॉर्मल बात ही नहीं करते हैं। अगर सपोज़ पति ने पूछा कि आपने खाना बना लिया, तो बीवी क्या जवाब, ये नहीं कहेगी हाँ जी मैंने बना लिया, तुम तो बनाओगे नहीं। तो ये जवाब जो है ये एक हैबिट बन जाती है। ये सार्काज़म की एक हैबिट है। इट इज़ अ वेरी सिंपल हैबिट, बट यू नेवर नो आपकी ये हैबिट कब पक्की हो गई, क्योंकि आप शुरू शुरू में तो बहुत आराम से यहाँ कभी कभी बात करते हो, ऐसे धीरे 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 इट बिकम्स अ हैबिट एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इफेक्ट ऑफ एंगर इज़ आइसोलेशन। आप खुद बताइए, क्या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो बात बात पर आपको ताने मारता है या आपसे खुंदक निकालता है? कोई भी उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता कभी भी। जब उस व्यक्ति से वो बात ही नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति हमेशा अकेला ही रह जाता है। उसके दोस्त जल्दी से नहीं बनते, हमेशा खुश मिजाज लोगों के दोस्त बनते हैं। तो दीज आर ऑल इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर, कि हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारी उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होता है। नाउ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एंगर। कॉजेज़ कि हमारे को गुस्सा आता क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, सबसे जो जिसको मैं पहले नंबर पर मानती हूँ, दीज आर एक्सपेक्टेशंस। वी ऑल एक्सपेक्ट अ लॉट। हम माँ बच्चे से, बच्चा माँ बाप से, भाई बहन से, पति पत्नी से, हम हर एक से एक्सपेक्टेशन करते हैं। इफ़ वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ भी किसी के लिए करते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में कुछ ना कुछ। अगर मैंने अच्छा खाना बनाया है तो आई एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड तो आई नीड वैलिडेशन फ्रॉम द अदर मेम्बर्स कि हाँ ये ठीक करे, एप्रिसिएशन, हमें एप्रिसिएशन चाहिए। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी अगर मैंने किसी के लिए काम किया है, कोई भी, तो मैंने उसके लिए ये किया तो उसने मेरे लिए क्या किया। तो ऐसी चीज़ें जब होने लगती हैं, these are the reasons for anger when they are not fulfilled। हम हर चीज़ के लिए चाहते हैं कि हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो सोचने का ढंग है, दूसरा भी वैसा ही सोचे। अभी कल की बात है, मैंने किसी बच्चे से मैं बात कर रही थी, शादीशुदा है। वो यही कह रही थी कि उसको गुस्सा आता है बिकॉज हर हस्बैंड डजंट गिफ्ट हर एनीथिंग। वो उसको कोई भी गिफ्ट नहीं देते हैं बिकॉज शी लव्स गिफ्ट्स। उसको गिफ्ट्स बहुत पसंद है लेकिन उसके हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो उसको क्या है कि ही शुड रिएक्ट द वे शी वॉन्ट्स, कि उसकी जैसा ही उसको करना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब हम अपेक्षाएं करनी छोड़ देंगे या हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इन रिटर्न, तो हम गीता में भी यही पढ़ते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। नेवर एवर डू एनीथिंग दैट एंड एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, मे बी इवन एक्नॉलेजमेंट, मे बी अप्रिसिएशन। एक बच्चा अगर कोई काम करके आता है, सारा दिन आके बच्चे माँ को सुनाते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, एंड दे वांट कि दे शुड अप्रिशिएट एवरी टाइम।
तो अगर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इंस्टेड कुछ अलग गलत बात कह देते हैं, तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। second reason is our inability to handle the situation. Our inability how? एक छोटी सी स्टोरी और। एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर दो औरतें खाना खाने गई। एक कॉकरोच आ गया और उसके दुपट्टे पर बैठ गया। वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने शुरू कर दिया, गुस्से में गालियाँ निकालना शुरू कर दिया उसने। मैनेजर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। थोड़ी देर बाद वो कॉकरोच दूसरी औरत के ऊपर बैठ गया। दूसरी औरत ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं इस केस कर दूंगी इस रेस्टोरेंट के ऊपर, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। इतनी देर में एक वेटर आया, वेटर के ऊपर वो कॉकरोच बैठ गया। जब वो वेटर के ऊपर कॉकरोच बैठा, वेटर ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वेटर गया, उसके कॉकरोच वो धीरे धीरे चलते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। इससे क्या पता चला? दैट इज़ हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कॉकरोच जो है हमारे गुस्से का कारण बन गया था। अगर हम उसको शांत मन से हैंडल कर लेते तो हमें गुस्सा नहीं आता। हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ये हमारी इनेबिलिटी है जो हम हैंडल नहीं कर पाते। ऐसे एक और रीज़न है, कॉजेस हमें गुस्सा जो आता है, दैट इज़ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं। आपने अपने पापा को बोला मुझे आईफोन लेना है, एंड योर फादर सेज नो वी कैन नॉट बाय, हम नहीं इसको ख़रीद सकते, अभी हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। आपको इतना गुस्सा आ जाता है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा आज घर में। आप गुस्से में ये भी बोलते हो मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इच्छा करी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आपने कभी भी सोच कर नहीं देखा आपके पेरेंट्स क्या आपको क्यों नहीं लेकर देना चाहते। जब हमारी ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं भी हो सकती हैं और बड़ी बड़ी भी। आप ये चाहते थे कि आपको आपकी पसंद की जॉब मिल जाए, बट यू कुड नॉट गेट। मे बी कोई रीज़न होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हमें गुस्सा आए। आपकी और कोई डिज़ायर भी हो सकती है। आप यू वांटेड टू डू सम कोर्स, और मे बी आप इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते थे। यू वर्कड वेरी हार्ड ऑल्सो, बट यू कुड नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन। तो it also lands up into anger. Next point is misunderstandings. Either you are misunderstood or you misunderstand people, both ways. या आप लोगों को गलत समझते हैं या आपको गलत समझा जाता है। इसके अंदर मुझे एक बहुत ही कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तब आप क्या कहते हो? पेपर बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था पेपर, बस मैंने कर दिया। अगर आपकी फ्रेंड के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं और आपके नहीं आते हैं, तो आप क्या कहते हो? इतना आसान पेपर था, कोई भी कर लेता। लेकिन ये क्या है, मेरा तो ना पेन नहीं चला, इसीलिए नहीं मैंने किया। बिकॉज ऐसे ही रिलेशनशिप्स के अंदर है। आपने अगर गलती से किसी को कुछ कह दिया, मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन अगर दूसरे ने कह दिया हाँ उसने मुझे जानबूझकर ऐसी गाली निकाली है, दिस इज़ कॉल्ड इफेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब हम अपनी बात कहते हैं वी वॉन्ट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड, बट जब हम दूसरों की बात को सुनते हैं तो वी ऑलवेज टैग डेलिब्रेशन कि उसने जानबूझ के बोला है, मजाक में नहीं बोला, गलती से नहीं बोला उस चीज़ को। हम अपनी जब जगह पे हैं तब नहीं हम देखते, लेकिन हम दूसरों की कमियां जो है वो ज़रूर निकालते हैं। नेक्स्ट इज़ पीयर प्रेशर। आई वुड से नेगेटिव पीयर प्रेशर। नेगेटिव पीयर प्रेशर, इसके कारण भी हमें बहुत गुस्सा आता है। इट इज़ समथिंग एट टाइम्स, आप घर में हो, आपके पापा ने उसको मना कर दिया या किसी चीज़ के लिए मना करा कि आप दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं जा सकते आज। आपको पापा ने मना कर दिया, आपका दोस्त आके आपको कहता है तेरे पापा ने मना कर दिया, मुझे तो बिल्कुल खुली छूट है,
मैं कभी जाऊँ कभी आऊँ, मुझे कोई नहीं रोकता, मेरी ऐश है। यू स्टार्ट फीलिंग अ प्रॉब्लम। आपको ये लगने लग जाता है, एम आई द ओनली वन हु इज़ डिप्राइव्ड, या मुझे ही नहीं दे भेजा जाता, देखो वो फ्रेंड भी जा रहा है, वो फ्रेंड भी जा रहा है। वो आपको कभी भी ये नहीं समझाएंगे आपके पेरेंट्स ने मना किया है तो मत जाइए, या आपके पेरेंट्स किसी वजह से कह रहे होंगे, बिकॉज वो ये कहेंगे तेरे पापा जाने नहीं देते, चल झूठ बोल दे, कोई बात नहीं, ये क्या मैं रात को स्टडी करने जा रहा हूँ। इट इज़ दैट नेगेटिव प्रेशर। और भी रीजंस के साथ नेगेटिव प्रेशर, पीयर प्रेशर हो सकता है। दोस्त जो हैं वो कभी कभी हमारे को किसी भी चीज़ के अंदर अच्छी जगह पर भी ले जा सकते हैं और बुरी जगह पे भी ले जा सकते हैं। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी कॉन्शियसली, जो आपके सही मायने में दोस्त हों। नेक्स्ट इज़ फेलियर। फेलियर कहीं भी हो सकता है। आप कहीं फेल हो गए, अभी आपको गुस्सा आता है। सपोज़ आपने एक काम किया, आप कोई काम प्रोजेक्ट पे बैठे हो या आप किसी चीज़ को कर रहे हो। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, गुस्सा आज मुझे भी बहुत आया। हमारे घर में फाइबर का ब्रॉडबैंड लगा है, लास्ट मिनट 11 o'clock बंद हो गया, एंड आई वॉज लाइक वॉट, आई हैव टू गो लाइव, मुझे लाइव जाना है और मेरा नेट नहीं चल रहा है इस समय, मैं कैसे करूँगी। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई मुझे, लेकिन मैं अगर इसको लिंगर ऑन करती रहती तो आई वुड हैव रूइंड माई सेशन। इसको मैंने लिंगर ऑन नहीं किया, एंड आई फाउंड आउट अ वे हाउ आई कैन गो लाइव। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन कभी कभी, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाकर आपका लास्ट मिनट पे आप सेव करने ही वाले थे, इतने में लाइट चली गई। आपको फ्रस्ट्रेशन इतनी आती है, यू बैंग द टेबल लाइक दिस, क्या है, what will happen? You are disturbing your mental peace. आप अपना ही दिमाग अशांत कर रहे हो। अगर आप शांत रखोगे तो आप दोबारा से उसको फिर कर पाओगे, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंड यू आर हेल्पलेस। डोंट लेट दैट हैपन। फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर एंगर। देन कॉन्स्टेंट नेगेटिव थिंकिंग। कॉन्स्टेंट नेगेटिव थिंकिंग कैसे, हम बार बार, सिर्फ कई लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं। अगर ये आदमी यहाँ जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है, इसके साथ में ऐसे है, ये इसके साथ में वैसे है, ये सोचते रहते हैं। फिर नेगेटिव थिंकिंग, अगर मैंने ये काम किया तो मेरे को ये बड़ा प्रॉब्लम होगी, हाय मेरे साथ, दिख स्टार्ट थिंकिंग, मैंने काम नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं क्लास में जाऊंगा, मुझे टीचर जो है वो खड़ा कर देगी, खड़ा करेगी तो वो डांटेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, पहले ही गुस्सा आ जाता है। इट इज़ लाइक अ विशियस सर्कल। आप पहले ही उसको विजुअलाइज कर लेते हो। ऑल नेगेटिव फीलिंग्स वो यू विजुअलाइज, एंड देन यू गेट दैट एंगर फीलिंग एट दैट मोमेंट ओनली। जो चीज़ होने भी नहीं वाली है फिर भी आपको वो गुस्सा दिलवा रही है, हो सकता है ना हो, but this is a negative feeling. You start thinking like this. And last, I should not say, second last is social media. How many of you agree that social media is a reason for your anger? मैं बताती हूँ कैसे। आप सोशल मीडिया पर देखते हो, let us take the same example. One of your friends has posted a post, got new iPhone. आपने पापा से मांगा था कि मुझे फ़ोन ले दीजिए। आपका कोई डिस्टेंट फ्रेंड जिससे आप रिमोट में बात ही नहीं करते हो कभी, उसने आईफोन लिया। आपको नहीं पता उसने कैसे लिया, लेकिन आपने पोस्ट कर दिया आई हैव गॉट एन आईफोन, तो आपको गुस्सा वैसे चढ़ना, मेरे पापा नहीं लेके देते, उसके पापा ज़्यादा अमीर है, मेरे पापा क्यों नहीं लेके देते मुझे। कोई घूमने गया, कोई फॉरेन घूमने गया, कोई वहाँ घूमने गया, आजकल तो वैसे ही ट्रेंड है, वेरेवर दे गो दे पोस्ट पिक्चर। कहीं कुछ लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो भी पिक्चर पोस्ट कर देते हैं, सब कुछ। एंड व्हेन यू सी ऑल दीज थिंग्स, और ये रात को ही देखते हो सारा कुछ, दिमाग में घूमती रहती है कि मैं, आई एम द वन हु इज़ डिप्राइव्ड, मुझे नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं कैसे नहीं, क्यों नहीं मुझे ऐसा मिल सकता।
तो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एंगर। इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर इफ़ वन नेगेटिव इमोशन और वन नेगेटिव फीलिंग दैट एक्सक्लेट्स ऑन सोशल मीडिया, आप किसी ने कोई गलत पोस्ट कर दी, भड़काऊ पोस्ट कर दिया, वो ऐसे जाता है जैसे बाज़ार के अंदर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे ही वो खबर फैल रहती है। और उसको देखकर, नेगेटिविटी को देखकर आपके मन में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? कभी कभी भी नहीं आएगी। आपको लगता है वहाँ पर इतने हिंदुओं को मार दिया, वहाँ पर इतने मुसलमान को मार दिया। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के ऊपर ऐसे कैसे मार दिया? आप हिंदू हो, जहाँ हिंदुओं को मार दिया, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आप मुस्लिम हो, वहाँ मुस्लिम्स को मार दिया। ये कौन फैलाता है? मीडिया। ये कौन फैलाता है? सोशल मीडिया। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो गुस्सा जो है, एंगर जो है, वो और पनपने लगता है। तो दिस इज़ अ मेजर रीज़न फॉर एंगर बस्ट। लास्ट इज़ हेल्थ इश्यूज़। अब हेल्थ इश्यूज़ के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, तो रिज़ल्ट जो है वो आप कंप्लीटली ठीक नहीं हो एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आप काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, और वो आपकी इनएफिशिएंसी आपको गुस्सा दिलवा रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण आप जो भी टास्क कर रहे हो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन में लीड करती है और फ्रस्ट्रेशन देन इट लीड्स टू एंगर। वो हम गुस्से के फॉर्म में निकालते हैं। कभी कभी आपने देखा हो किसी किसी को तो ऐसा होता है जिसको भूख बर्दाश्त नहीं होती, कईयों को। इवन माई हस्बैंड इज़ वन ऑफ देम। उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जब वो भूखे होते हैं तो वो इरिटेशन किसी न किसी फॉर्म में निकल रही होती है। इवन वी अंडरस्टैंड दैट टाइम, हमें मालूम है खाना टाइम पे दे दो तो इट इज़ बेटर, अदरवाइज ही विल वेंट आउट हिज इरिटेशन इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। तो हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, कोई और रीज़न हो सकता है, किसी का प्रॉब्लम चल रही है अंदर, किसी को पीरियड्स में प्रॉब्लम है या किसी को कोई और दिक्कत है। तो दीज आर ऑल रीजंस जब गुस्सा जो है बढ़ जाता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर, वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉजेज ऑफ एंगर, गुस्सा आता कैसे है, करते कैसे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल। अगर इतनी ही बुरी चीज़ है तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम? तो कंट्रोल भी तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? सब कहते हैं और हम भी कहते हैं, एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज इज़ 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हम ये भी कोई भी एक्सरसाइज आप करिए, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप योगा करें, चाहे कुछ भी करें, any form of exercise is necessary for every human being। 20 मिनट अपनी बॉडी के लिए लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। When we exercise and wellness hormones secrete होते हैं हमारी बॉडी से जो हमें खुश रखते हैं। तो it is very important to exercise on a daily basis। हम कभी कभी क्या करते हैं, आज बहुत लोग होंगे, लेक्चर सुना है, कल करेंगे, कल कर लिया, उसके साथ भी यू डू नॉट मेंटेन। 2 दिन गए, आज दिल नहीं कर रहा, आज नहीं जाएंगे, चलो आज ये हो गया, आज वो हो गया। ओके, वी अंडरस्टैंड देयर आर प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ मैंडेटरी टू डू इट 5 days इन अ वीक। 2 दिन की आपको लिवेज है, इससे ज़्यादा नहीं है। 5 दिन आप एक्सरसाइज जो है ज़रूर करिए। देन मेडिटेशन। अभी किसी का मैसेज आ रहा है कि मैम आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई एंगर। आई थिंक प्रीति इज देयर। दीज आर द ओनली मेथड्स आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन कंट्रोल। यू कैन फॉलो ऑल ऑफ देम और यू कैन फॉलो द वंस whom you think you have to work upon। आपको जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है उनके ऊपर काम करिए। Then is meditation। I didn't say exercise and meditation। Exercise is something very different, that is for your body। Meditation is for your mind। Meditation आप कोई फॉर्म ले लीजिए, आप बाबा रामदेव का प्राणायाम कर लीजिए, then also it is okay। आप सहज योग का
कुंडलिनी योगा कर लीजिए, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। श्री श्री रविशंकर का आप सुदर्शन क्रिया करें, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। एनी अदर फॉर्म, वॉट एवर यू फील लाइक, आपको जो भी आपको सूटेबल लगे उसको आप ज़रूर करें 10 से 15 मिनट। यू विल सी extraordinary results that calms your mind. And when you meditate, music plays an important role. आप ऐसा सूदिंग म्यूज़िक ज़रूर लगाएं that helps you concentrate on your meditation. जब आप करते हो, जब आप कर रहे हो, आपको बाहर से आपके दिमाग के अंदर तो घूम रहा है, ओहो मैंने तो ब्रेकफास्ट बनाना है, ओहो मैंने तो आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। लेट दिस थॉट्स कम इन, कोई बात नहीं। ग्रेजुअली यू विल सी दीज थॉट्स विल वैनिश। एक दिन बैठेंगे तो आपको लगेगा मेरे से तो नहीं होता ये काम, 2 दिन बैठेंगे, इट टेक्स टाइम टू मेक अ हैबिट। व्हेन यू सिट फॉर आवर्स, व्हेन यू सिट फॉर डेज टुगेदर, तब आपको लगेगा हाँ अब मेरा थोड़ा मन लगना शुरू हुआ है। एंड रिजल्ट्स, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। आज मैंने मेडिटेशन कर लिया, आज मेरा गुस्सा ख़त्म, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। You have to meditate for days. आप धीरे धीरे धीरे, इतने सालों से आपने गुस्सा इकट्ठा किया है, वो एकदम से कैसे चला जाएगा? धीरे धीरे जाएगा ना। इतने सालों का इकट्ठा किया हुआ बहुत धीरे धीरे जाएगा। First we talked about exercise, then is meditation. Third one is communication. Communicate to the person whom you are angry with. जिससे आपको गुस्सा है, जिसको आपको गुस्सा है, उसको आप बात करें, लेकिन कब? उसी वक्त नहीं, उसी वक्त नहीं। You have to talk to that person when your mind is calm. जिस बात पे आपको गुस्सा आया, उसी वक्त मत करिए, उसके बाद बात करिए। आप उस पर्सन से आप अपने मन में गुस्सा रख के बैठें। आपने बहुत बार देखा होगा, आपको किसी फ्रेंड ने कहा कि वो फ्रेंड आपके लिए, फलां फलां फ्रेंड आपके लिए ये कह रही थी, एंड यू नेवर वेंट एंड टॉक टू द फर्स्ट वन। आप उस पर्सन के पास कभी नहीं गए आप क्लियर करने के लिए, डिड यू से सो? बिकॉज यू आर नॉट communicating to the person whom you are angry with. You are relying on the information the other one is giving to you. आप उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं बात कर रहे। It is better to talk to the person right away, but with a calmer mind. आप आराम से काम करें, आप आराम से धीरे, जब आपका मन शांत हो जाए तब आपका। I will take up all your questions. I am reading your questions. I will take up your questions when I finish my session. Ma'am, sometimes anger comes in and you suppress it inside of you. What to do with them? How to take it or what to do about this? And Pallavi asks me how to control anger with younger children. I will answer all your questions when I finish, because your answers are in these points only, what I am talking about. Third one was communication. Fourth one is delay your response. How can you delay your response? आपको तुरंत पता चला कि उसने आपको एक कह दिया, डोंट आंसर बैक, अभी मत जवाब दीजिए, आप थोड़ा रुक जाइए। डू यू ऑल नो हमारे को गुस्सा कितने समय के लिए आता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो, गुस्सा हमारा जो है सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए आता है, ओनली 2 सेकेंड्स। इफ़ वी सरपास दैट 2 सेकेंड्स, हमें गुस्सा नहीं आएगा दोबारा। लेकिन हम वो 2 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और कर करके और कर करके और कर करके वी मल्टीप्लाई दैट एंगर एंड वुड दैट इज़ मैनी फोल्ड्स एट द एंड। वो हम 2 घंटे उसके लिए, 2 सेकेंड के लिए हम 2 घंटे अपने बर्बाद करते हैं, जस्ट बिकॉज हमें उस चीज़ को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। वी डोंट लेट इट गो। डिले कर दो उस चीज़ को। जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आया उस चीज़ को आप तुरंत रिस्पॉन्स मत दीजिए, किसी भी चीज़ का। अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन, डिले, ओके, आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, टेल देम, आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट इज टॉक टू योर सेल्फ। अपने से बात करिए, अपने से ज़रूर बात करिए। हम दिन में सबसे बात करते हैं, सबसे,
but we don't talk to ourselves. Take out time to talk to yourself. क्या बात करें आप, अपने से क्या बात करें? काउंट योर ब्लेसिंग्स. जब अपने से बात करें, अपनी नेगेटिव चीज़ें मत सोचें. कभी भी नेगेटिव, दिस इज़ द टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत सोचें. ऑलवेज थिंक ऑफ द प्लेजेंट टाइम्स यू हैड. ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट यू हैव. आपके पास क्या है. Enjoy the things you have, but do not crave for the things you don't have. अगर सपोज पूरे दुनिया के अंदर 10 चीज़ें हैं, कोई भी 10 चीज़ें जो आप समझते हो खुश रहने के लिए ज़रूरी हैं, आपके पास 10 नहीं हैं, 6 हैं, बट आर यू enjoying those 6? No. You are running for those 4. 4 के पीछे भाग रहे हो, लेकिन 6 आप enjoy नहीं कर रहे हो. तो whatever you have, आप उस चीज़ को देखो, आप उस चीज़ को enjoy करो. Next one is how you can control your anger is choose the words rightly. आपको बहुत गुस्सा आए. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. आपकी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी बाहर मॉल में. गुस्से में आकर, या आपने किसी के पीछे गाड़ी लगा दी और गलती से लगा दी. आपको आके वो इंसान कहता है, ओए गाड़ी हटा. आप क्या जवाब दोगे? उसने गुस्से में दिया, आप क्या जवाब दोगे? आपको भी गुस्सा आ जाएगा. अगर कोई आके कहता है, प्लीज़ अपनी गाड़ी निकाल लीजिए, मुझे गाड़ी निकालनी है. द सिंपल. बात वही है. बात उसने भी यही कही, बात इसने भी यही कही, बट द वर्ड्स वर सिंपलर. दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर्म. आजकल हम लोग रिक्वेस्ट करना भूल गए. हम सोचते हैं हमारा राइट है. हम किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. वाई? अगर हमारे को किसी को रिक्वेस्ट करने से हमारा काम होता हो, वाई नॉट? अगर हमारे मन की शांति हमें मिलती हो, वाई नॉट? हम छोटे नहीं हो जाएंगे इसमें. देन इज एक्सप्रेस योर इमोशंस. हाउ टू एक्सप्रेस? अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करें? अब आई विल लेट यू नो वन स्टोरी. एक स्टोरी और सुनाते हैं. एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता था. उसका बॉस उसको बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा. वो जितना उसको गुस्सा करता था, बॉस था, वो वापस जवाब नहीं दे पाता था. क्या होता था, जैसे ही वो घर आता था, उसकी वाइफ डरते डरते उसके सामने चाय लेकर आती थी. ये चाय बनाइए, चाय उठाकर फेंक देता था. बच्चे डरते हुए आते थे, बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. बिना बात के गुस्सा करना शुरू कर दिया उसने. एंड ही रियलाइज कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता. बीवी भी उससे दूर भागती है, बच्चे भी दूर भागते हैं. 4-5 दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो इंसान ऑफिस से लेट आता था काफ़ी, और हाथ में एक उसके ब्रीफ केस हुआ करता था. बट जब वो ब्रीफ केस लेकर आता था और लेट आता था, बहुत ही खुश. बीवी से भी बड़े प्यार से बात करता था, बच्चों को भी बहुत प्यार करता था और खुश रहता था. अब वो खुश रहता था तो उनको लगा कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा. ये इसके हाथ में ब्रीफ केस होता है और ब्रीफ केस को हाथ नहीं लगाने देता किसी को. एक दिन उसकी वाइफ उसका पीछा करने लगी. सुबह उसने देखा, वो गया, सीधा ऑफिस गया. ऑफिस में देखा उसने, सारा दिन उसने काम किया, उसको बहुत डांट पड़ी, उसको सब कुछ हुआ. फिर वो वापस आया, ऑफिस से निकला, उसने देखा उसको कोई देख तो नहीं रहा. वो चुपचाप से एक पहाड़ी की तरफ गया. वहाँ पे कोई नहीं था. उसने पहाड़ी के ऊपर जाकर क्या ब्रीफकेस खोला धीरे से, उसमें से अपने बॉस की एक फ़ोटो निकाली. फ़ोटो निकाल के उसने वहाँ चिपका दी. जितना बॉस ने उसको गुस्सा किया था, उसका सारा जवाब उसने उस फ़ोटो को दिया. एंड व्हेन ही वेंट आउट, उसने जब अपनी सारी भड़ास निकाल दी, ही वॉज रिलैक्स्ड. उसने सारा कुछ बंद किया और घर आया और फिर बड़े आराम से रहने लगा. At times venting out is also very important. For that you should know, you should have one mentor, you should have one friend, you should talk to, or maybe you can talk to your parents, anyone who can listen to you, all your things.
मे बी योर नेगेटिव इमोशंस, मे बी योर पॉजिटिव इमोशंस, जब आपके मन के अंदर गुस्सा है उसको आप वेंट आउट नहीं कर सकते, और जब भी आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब आपको अंदर वो खराब करेगा. नेक्स्ट वे टू कंट्रोल योर एंगर इज एम्पथाइज. डू यू फील गुड व्हेन यू आर येल्ड एट? क्या आपको अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली या आप पे ऊपर कोई गुस्सा करता है? नहीं ना. तो जब आप दूसरों पे करेंगे तो किसी को अच्छा कैसे लगेगा? पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ दैट पर्सन जिससे गलती हुई या जिसने कोई गलत काम किया या कुछ भी ऐसा हुआ. किसी को गुस्सा करने से पहले क्या आप अपने आप को सोच कर देखिए. काम वाली बाई से बहुत महंगा आपका फ्लावर वास टूट गया, आप चिल्लाना शुरू कर देते. अगली बार आप करिएगा, क्या कभी आपसे नहीं टूटेगा? अगर आपसे टूट जाएगा क्या आप अपने आप पर भी चिल्लाएंगे? नहीं ना. तो उससे भी गलती से टूटा, उसको भी मालूम है अगर मैं ये तोड़ दूंगी तो मेरे पे बीबी जी चिल्लाएंगी, तो क्यों बोलना? इट इज़ एम्पथाइज and keep yourself in the shoes of that person. Next is balanced diet, very important. जैसा भोजन वैसा मन. जैसा आप खाना खाते हैं वैसा ही आपका मन बनता है. अगर आप जैसे आई गेव यू एन एग्जाम्पल कि जब भूख लगी होती है तो गुस्सा आपका बढ़ जाता है. गुस्सा आपका इतना बढ़ जाता है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल. जब आपके पेट में एट टाइम्स आई हैव सीन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन अ वर्ज ऑफ डाइटिंग, दे डोंट ईट एनीथिंग द होल डे. वो आपका गुस्सा बढ़ाता है कि वो आपके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देता है. टेक न्यूट्रिशियस डाइट, डोंट डाइट बट मॉडिफाई योर डाइट, एंड उसकी जगह पे आप अच्छा खाना खाएं, एंड दैट टू अ सिंपलर फूड. जितना भी आप हेवी फूड खाते हैं या दैट डजंट मेक यू फील हैप्पी, जबकि आप न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं दैट मेक्स यू फील हैप्पियर. देन कम्स एडिक्वेट स्लीप. स्लीप, why is it important? Nowadays all young children, they have distorted their body clock. Distorted. Why? सब रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं. इट इज़ अ वेरी सैड अफेयर्स बिकॉज रात सोने के लिए बनी थी, दिन जागने के लिए बना था. हम उसको ऑल्टर क्यों करना चाह रहे हैं? पहली चीज़, वो हमारा गुस्सा क्यों बढ़ाता है? जब आप रात को बैठते हो, पूरी रात जागते हो, अगर आप काम के लिए जाग रहे हो जिसकी मजबूरी है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. अगर आपकी मजबूरी नहीं है, आप अपने शौक़ से पूरी रात जागते हो, तो क्या है, आप अकेले बैठे हो, आप पूरी रात, बिकॉज दैट इज़ योर मी टाइम. आप ये कहते हो दैट इज़ माई मी टाइम, बट दैट इज़ हैम्परिंग योर सोशल लाइफ एज वेल. जब दिन में आपके पास चारों तरफ लोग होते हैं, यू डोंट फील गुड, क्योंकि आपको अकेले रहने की आदत हो चुकी है. आप रात को अकेले बैठते हो, आपको लगता है इतना शोर शराबा क्यों करते हो तुम, क्योंकि दिन में आपको वो अच्छा नहीं लगता. When you are living in a family, you should stay with the family when the family is awake. आपको उनके साथ रहना चाहिए. एंड एट टाइम सुबह सुबह तो जाना है, रात को नींद नहीं आती हमको, सुबह सुबह हमको जाना है. आपके सारे एग्जामिनेशंस कब होते हैं? सुबह होते हैं. सुबह जाना है, पूरी रात तो नींद नहीं आई. दैट मेक्स यू फील इरिटेटेड. इरिटेशन लीड्स टू एंगर. छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है. अगर आपकी मदर ने आपकी पसंद का खाना नहीं बनाया, तब आप गुस्से में निकल जाते हो, मुझे नहीं खाना आप खाना. रोज़ ही आप घिया बना देते. ये भी तो एक एंगर है. क्यों है? क्योंकि रात को ढंग से सोए तो है नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, इरिटेशन हो रही है, उठ के जाना पड़ रहा है. दैट इज़ व्हाट यू फील लाइक. देन डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्लेस ऑफ एंगर. आप उस जगह से उठ के चले जाइए. आप कहीं भी चले जाइए. मे बी आपको लग रहा है इस सिचुएशन के अंदर यू विल फील एंग्री. इनकलकेट एनी हॉबी. आप अगर दिन के अंदर, सपोज़ किसी को, मुझे मालूम है कि मुझे इससे बात करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, आप अपने आप को
किसी और चीज़ के अंदर बिजी कर लीजिए। मे बी रीड अ बुक, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक। आई अश्योर यू, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। जब आपको गुस्सा है, हम सब कहते हैं पानी पी लीजिए, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट ऑल्सो हेल्प्स। जब आपको गुस्सा आए बहुत, ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। कई लोग बहुत कहते हैं उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, तब गिनती याद नहीं आती। वाटर यू कैन हैव, आप ज़रूर पीजिए पानी। एड ह्यूमर टू योर लाइफ। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ डॉक्टर अस्थाना ऑफ मुन्ना भाई MBBS. Whenever he felt anger, he started laughing. This really works. वो काम करती है ये थेरेपी बहुत ज़्यादा, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय चाहिए कि जब आपको गुस्सा आए आपने मुस्कुरा देना और हंसना शुरू कर देना। इसके अंदर आपने और एक और चीज़ बोलनी है, ऑल इज़ वेल, ठीक हो जाएगा। गुस्सा नहीं करना, काम योरसेल्फ, खुद को काम करिए, खुद को आप शांत रखिए। नेक्स्ट जो एक स्ट्रैटेजी है दैट इज़ प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मीन्स व्हाट? एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आप एक छोटे से पुल के ऊपर क्रॉस कर रहे हो, आप अपनी मीटिंग में जा रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड यू आर क्रॉसिंग दैट पुली, और सामने से भी एक गाड़ी आ जाती है। दोनों गाड़ियाँ आमने सामने हो गई। ऑल्दो द अदर पर्सन वॉज एट फॉल्ट, वो दूसरा फॉल्ट पे था, वो आपको कहता है आप गाड़ी पीछे करो। आप कहते हो तुम पीछे करो, हीटेड आर्ग्यूमेंट, बाहर खड़े हो जाते हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट, यू वेस्टेड हाफ एन आवर। आपने आधा घंटा वहाँ गुस्से में वेस्ट कर दिया, दिमाग और अशांत किया। अगर आप 2 मिनट्स के लिए गाड़ी पीछे कर लोगे, उस पर्सन को जाने दोगे, एंड कूलली एंड कामली यू गो टू योर ऑफिस टू अटेंड योर मीटिंग, दैट इज़ व्हाट you prioritized your calmness and your work instead of that scuffle. आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी? लड़ाई को? गुस्सा हमें भी बहुत आता है, बट यू हैव टू थिंक, मेरे को मेरा काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा वो आधा घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे उस आधे घंटे को बचाने के लिए 2 मिनट करना भी पड़ेगा, तो क्या हर्ज? वेट। आप उसको वे करके देखिए, which one is better. This one is very important. Stay in the company of happy people. Happy people, खुश रहिए। जो खुश रहते हो, जो आपके आसपास का ऑरा नेगेटिव करते हो, जो नेगेटिविटी फैलाते हो, तो वहाँ पे आपको खुश रहना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? एंड what can you do? आप खुश जब रहेंगे, आप जब आपको हैप्पी लोग दिखें, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। एंड एट टाइम्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी लर्न फ्रॉम द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। जब जो लोग काम लोग होते हैं, आप किसी सिचुएशन में किसी को देखते हो कि दे हैंडल द सिचुएशन लाइक दिस, वो आपके मन में इम्प्रिंट कर जाती है। यू दैट इज़ इम्प्रिंटेड, एंड वो आपको एक रह जाता है कि आप जो है उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो। इसीलिए खुश लोगों की रहना, खुश लोगों की कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इम्पोर्टेंट, इनकलकेट द हैबिट ऑफ मेकिंग अ लेजर। इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट इज़ अ लेजर? लेजर बही खाता, डेबिट और क्रेडिट, 2 चीज़ें हुआ करती हैं। अब डेबिट साइड के ऊपर आपने ये लिखना है पूरे, इट इज़ ऑन अ डेली बेसिस, आपने ये लिखना है आपने किस बात पे गुस्सा किया, दैट इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर लाइफ। किस किस बात पे गुस्सा किया, 1 2 3 4, जितनी भी बात पूरे दिन के अंदर, एट नाइट यू हैव टू राइट दिस। एंड इन द क्रेडिट साइड यू हैव टू राइट आपने कितनी बार अपने गुस्से को कंट्रोल किया। शुरू में आप देखेंगे आपकी डेबिट साइड इज़ हेवियर
क्रेडिट पे कम होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी आपका डेबिट साइड कम होती जाएगी और जो आपकी क्रेडिट वाली साइड है वो बढ़ती जाएगी। बिकॉज व्हेन यू राइट इट डाउन इट इज़ अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आप उस चीज़ को, अब आपने डेबिट में लिख लिया कौन कौन सी चीज़ पे गुस्सा किया, देन यू राइट अ डायरी ऑल्सो। आपने जिस चीज़ के ऊपर गुस्सा किया, थिंक रैशनली, थिंक रैशनली, डिड आई व्हाट आई डिड वाज करेक्ट? जो मैंने किया क्या वो सही था? क्या मुझे इस बात पे गुस्सा ऐसा करना चाहिए था? और आई कुड हैव हैंडल्ड इट इन अ बेटर वे। और या मैंने इस चीज़ को ऐसे बोला, क्या मुझे बोलना चाहिए था? इंट्रोस्पेक्शन कभी भी किसी के सामने नहीं होती। हम इंट्रोस्पेक्शन कैसे करते हैं? उस फ्रेंड के सामने करते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। मैंने उसको ठीक कहा ना कहकर, दूसरा कहे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इंट्रोस्पेक्शन इज़ नेवर लाइक दिस। हम वैलिडेशन मांगते हैं किसी और से। हम हमेशा किसी और की बात को क्या कहेंगे, हाँ देखो वो भी कह रहा है कि मैंने ठीक किया। नो, इंट्रोस्पेक्शन इज यू टॉक टू योर सेल्फ जस्ट, और उसको लिखिए आप। जब आप लिखने लगेंगे आप अपने आप से झूठ नहीं लिख पाएंगे। आई ऑलवेज से यू कैन बेफूल द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट बेफूल योर सेल्फ। हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कभी। हम सारी दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन कर रह सकते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, वी प्रिटेंड ऑल्सो, वी आर वेरी गुड एक्टर्स, बट व्हेन वी टॉक टू आवरसेल्व्स वी आर नेवर एबल टू लाई टू आवरसेल्व्स। हम कभी अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, ये गारंटी है मेरी। इतनी सारी हमने 16-17 पॉइंट्स बताए जिसके कारण आप गुस्सा जो है अपना कंट्रोल कर सकते हो। स्टिल अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो और आपका गुस्सा फिर भी शांत नहीं है, या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, देन यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। डोंट फील शाय टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बट उस प्रॉब्लम को एक्यूट मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील कि मेरे को है ये प्रॉब्लम, व्हाई नॉट टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में आपको क्या बुराई है? हमारे पेट में दर्द होता है, हम चले जाते हैं, हमें छोटा सा भी दर्द हो, लेट अस फाइंड आउट व्हाई इज़ इट सो। तो हमारे को ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई एंगर वॉट एवर द रीज़न मे बी। व्हाई डोंट वी टेक अ साइकोलॉजिकल हेल्प? एंड everything can be cured. It just needs timely intervention. That is all. I hope this session has been fruitful to everyone, and if you have any questions you can ask me. I remember 2 or 3 questions. I think one of the members, they asked how it is my anger is out of control, how can I control it? I think you might have got your answer. आपको आपका आंसर मिल गया होगा. One asked the other question, how can I control anger of the toddlers? Toddlers बच्चों के अंदर कंट्रोल कैसे करें? Although this is a very long topic, I will cut it short. I would say children believe their eyes more than their ears. बच्चा जो देखता है वही उसको समझता है। आप उसको कितना भी कहिए बच्चे को कि गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, बट इफ़ द चाइल्ड इज़ seeing that the mother is shouting at the servant or the father is shouting at the mother, what will the child learn? बच्चा क्या सीखेगा? There is a very common saying, children learn what they live with. If a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with acceptance and friendship, he learns to love the whole world, isn't it? With that, I sign off. Thank you so much. If you have any other questions, my number will be flashed on the website. You can always ping me up or you can call me whatever time you feel like. Thank you so much.